दोस्तों, टाइप्स फॉर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एक मैथ का एक चैप्टर टाइम एंड वर्क लेकर आए हैं, जिसे समय और कार्य कहते हैं। इस समय और कार्य को हम डे टू डे अपने लाइफ में यूज़ करते हैं और आज हम इसे बिना पेन के बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, जैसा कि हम जानते हैं, थोड़ी सी हम समझ लेते हैं कि जैसे जैसे कार्य बढ़ता जाता है वैसे वैसे समय भी बढ़ता जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैन पावर बढ़ती जाती है वैसे वैसे समय घटता जाता है। जितना ज़्यादा मैन पावर होगा उतना ही कम समय लगेगा। तो आइए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या कहता है। जैसा कि हमारा पहला, अच्छा ये 10th क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, इसे पहला मानकर हम बनाते हैं। ए, बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 मिनट में पूरा करते हैं। ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को 50 मिनट में पूरा करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर सकेगा। सर्वप्रथम हम सोचेंगे बिना पेन लिए कि तीनों मिलकर 30 मिनट में कार्य करते हैं, जबकि ए और बी अकेला 50 मिनट में पूरा करता है। तो दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं कि पूरा कार्य कितना है, सर्वप्रथम जब हमें बिना पेन के बनाना है तो इसको थोड़ा अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। तो अलग नज़रिए से देखने के लिए हम देखते हैं कि ए बी सी जो है 30 मिनट में और बी और सी, ए और बी 50 मिनट में पूरा करता है। तो दोनों टोटल काम जो हो गया हमारा, जो टोटल काम का यूनिट हुआ वो 50 और 30 का एलसीएम होगा, जिसे हम मेंटली कर सकते हैं। यानी कि 50 दूनी 100 दूनी 150, यानी कि 150 इसका एलसीएम हो गया। यानी कि एक दिन का कार्य जब 150 एलसीएम हो गया तो ए बी सी चूँकि 30 मिनट में पूरा करते हैं, तो इसका एक दिन का यूनिट जो कार्य हुआ वो 30 और 150 को डिवाइड करेंगे तो 5 हुआ, यानी कि 5 यूनिट हुआ एक दिन का कार्य। और ए बी जो है वो 50 मिनट में पूरा करता है, यानी कि उसका 3 मिनट का कार्य पूरा होता है। 3 मिनट 3 यूनिट, यानी वो 5 यूनिट और ये 3 यूनिट। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि ए बी सी 5 यूनिट करता है एक दिन में और ए बी 3 यूनिट करता है, यानी अकेला सी कितना करेगा। ए बी सी में से ए बी को घटाएंगे तो सी निकल जाएगा, यानी कि 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 निकल गया। यानी कि एक दिन का उसका कार्य 2 है, 2 यूनिट है। और पूरा कार्य कितना है? पूरा कार्य 150 है, जो हमने एलसीएम से निकाला था। इसलिए 2 के बटा 150 यानी कि 75 मिनट इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन 2 में दिया हुआ है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है क्योंकि इसे बिना पेन के बनाया जाना है, सिर्फ सोच के। अब आज ये क्वेश्चन है कि ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी 72 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी 120 दिनों में, ए और सी 80 दिनों में। यानी कि ए बी, बी सी और ए सी तीनों हैं। इसमें अगर एक एक दिन का हम लेते हैं तो तीनों 2-2 बार आ जाते हैं। तो उसी पहले क्वेश्चन के अनुसार ही इसमें भी 72, 120 और 90 का एलसीएम लेंगे। अब बात आती है कि एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो 90 और 120 का तो हम निकाल सकते हैं कि 120, 9 9 दूनी 18, 29 27, 9 चौके 36, 360। और 360 72 में भी आ जाता है। 5 टाइम्स 72 को जब करते हैं तो यानी कि इसका टोटल कार्य का जो यूनिट हुआ वो 360 हो गया। अब चूंकि हमें तीनों को निकालना है तो तीनों को जब हम निकालेंगे तो पहला जो है ए बी 72 है, यानी कि उसका एक दिन का कार्य 72 5 यानी कि 5 यूनिट हो गया एक दिन का कार्य। बी सी 120 है तो 120 3 जा 360 होता है, यानी कि 3 यूनिट इसका हो गया। और ए सी 90 दिनों में करता है तो इसका जो यूनिट हो जाएगा 90, 9 18 9 चौके 36, 4 जा 90 4 जा 360 होता है, यानी कि इसका 4 यूनिट का कार्य हो गया। तो इस तरह ये तीनों का एक दिन का कार्य हो गया 12, लेकिन ये 12 नहीं हुआ। 5 + 3 + 4 5 3 8 एंड 4 12 हो जाता है। तो जो ये 12 हो जा रहा है तो ये चूंकि डबल डबल हैं, इसलिए इनका चूंकि डबल ए भी है, डबल बी भी है, डबल सी भी है, तो इसका कार्य हो जाएगा, अगर हम तीनों का एक एक को लेके चलेंगे तो कार्य 12 से के आधा होकर के 6 हो जाएगा। माने तीनों का एक दिन का यूनिट 6 हुआ।
अब हमें पूरा करना है यूनिट 360, तो 360 में 6 से जब डिवाइड कर देंगे तो ये भी मेंटली हो सकता है 66 जा 360, यानी कि 60 डेज लगेगा तीनों को मिलकर काम करने में। इस तरह हमारा ये दूसरा क्वेश्चन हो गया और इसका ऑप्शन नंबर 3 हुआ। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कहा जा रहा है कि 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं, 10 महिलाएं उसे 5 दिन में पूरा कर सकती है। 5 पुरुष हैं जो कि 6 दिन में करते हैं और उससे ज़्यादा महिलाएं यानी कि 10 महिलाएं उसी कार्य को 5 दिन में पूरा करती हैं। तो 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसमें हम कैसे करेंगे? सर्वप्रथम हम 5 पुरुष जो हैं, तो 5 पुरुष किसके बराबर हैं? 5 पुरुष 6 डेज में, यानी कि 6 पचे 30 और 10 पचे 50। 10 महिलाएं 5 दिन में कर रही हैं तो 10 पचे 50, यानी कि 3 पुरुष जो हैं 5 महिलाओं के बराबर कार्य कर रहे हैं। यानी कि अगर लिखना तो है नहीं, लेकिन फिर भी अगर हम लिखना चाहें तो यही लिख सकते हैं कि 3 पुरुष इक्वल टू 5 महिलाएं। तो अब यहाँ है कि 5 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, तो 3 पुरुष इक्वल टू अभी हम 5 महिला निकाले हैं, यानी कि अभी हमारे पास हो गए 5 पुरुष और 5 महिलाएं। तो इसका मतलब हो गया 5 महिलाएं और 3 पुरुष की 3 पुरुष का भी सेम वही हो जा रहा है, 3 पुरुष का भी 5 महिला हो रहा है, यानी कि 5 5 10 महिलाएं। तो 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी? 10 महिलाएं उस कार्य को दिया हुआ है चूंकि क्वेश्चन में कि 10 महिलाएं उस कार्य को 5 दिन में ही पूरा करेगी, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। इसमें कह रहा है कि एक काम 10 पुरुषों के एक दल द्वारा 12 दिनों में संपन्न किया जाता है। 10 पुरुष 12 दिन, वही काम 10 स्त्रियां 6 दिन में पूरा करती है। माने कि पुरुष और स्त्रियों की संख्या कम है, सेम है, लेकिन दिनों की संख्या में आधे का अंतर है। यानी वो 12 दिन में करती हैं, पुरुष 12 दिन में करते हैं और 6 दिन में करते हैं, यानी कि स्त्रियों की इफिशियंसी जो है काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। तो यदि दोनों दल मिलकर काम करें तो कितने दिनों में करेंगे? तो जब दोनों मिल जाएंगे यानी कि 10 पुरुष और 10 स्त्रियां, तो हम जैसा कि जानते हैं कि 10 पुरुष बराबर 5 स्त्रियां होंगी। तो 10 स्त्रियां यहाँ हैं और 5 स्त्रियां और आ जाएंगी, तो 10 5 5 पुरुष यानी 10 पुरुष आएंगे, तो 10 स्त्री और 10 पुरुष यानी 5 महिला, तो 15 स्त्रियां हो जाएंगी। तो 10 स्त्रियां जब 6 दिन में करती है तो एक स्त्री 10 गुने 6 हो जाएगा 60 दिन में, और इसलिए 15 स्त्री 60 के बटा 15 यानी कि 4 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। ए अगर कोई काम को 6 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर काम करे तो वही काम कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? तो ए 6 दिन में करता है और बी 9 दिनों में करता है, तो दोनों का जो हम पूरा टोटल वर्क जो होगा, वर्क का यूनिट जो होगा वो 9 और 6 का एलसीएम होगा, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 18 हो जाएगा। यानी कि काम एक दिन का यूनिट हो जाएगा ए का, क्षेत्रीय 18 3 और 9 दूनी 18 2, यानी कि दोनों मिल करके 5 यूनिट काम करते हैं एक दिन में। अब कह रहा है कि कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो पूरा काम है 18 यूनिट, एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो 18 के बटा 5 यानी कि 5 3 15 और 5 छक्का 30, यानी कि 3.6 इसमें ऑप्शन नंबर 3 है जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? इसे भी हम ए बी बी सी और सी ए को लेकर के, चूंकि दोनों दो दो हैं, तो दोनों जब ये काम करेंगे तो इनका टोटल कार्य जो हो जाएगा 10 15 और 20 का एलसीएम यानी कि 60 यूनिट का होगा। तो 60 यूनिट का होगा तो एक दिन में तीनों मिल करके, तीनों डबल डबल जो होते हैं माने कि 2A 2B और 2C मिल करके जो कार्य करते हैं वो कर रहे हैं 6 4 और 3, चूँकि 60 है तो 10 60 है तो 6 15 60 4 20 60 यानी 3 यानी कि 13 यूनिट। तो ए बी सी मिल करके जब अकेले रहेंगे ए बी और सी तीनों, तो हो जाएगा एक दिन का कार्य उनका 13/2 यानी कि 6.5।
तो जब 6.5 ए आ गया किसका, तीनों का, और हमें बी निकालना क्या है, सी अकेले उस कार्य को, तो ए बी का दिया हुआ है, ए और बी का एक दिन का कार्य है 6 यूनिट और तीनों का एक दिन का कार्य है 6.5 यूनिट, यानी कि सी अकेले 0.5 यूनिट काम करता है, यानी कि आधा काम करता है, एक भी काम नहीं करता है। उसे करना कितना टोटल काम है, 60 यूनिट करना है। तो 60 यूनिट और एक दिन में आधा कर रहा है, तो 60 यूनिट करने में उसे डबल लग जाएगा, यानी कि 120 दिन लगेगा। ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो जाएगा इसका। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ए एक काम को 6 घंटे में कर सकता है, बी और सी उसे 3 घंटे में करते हैं, ए और सी उसे 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? सोचिए, ए कर रहा है 6 घंटे में कार्य, सॉरी 4 घंटे में कर रहा है। ए कितने में कर रहा है? 4 घंटे में। बी और सी 3 घंटे में कर रहे हैं। तो ए बी और सी यानी तीनों मिलके कितने घंटे में हो जाएगा? टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 4×3 = 12 हो जाएगा। एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। तो ए का अकेला कार्य हो जाएगा एक दिन का कितना यूनिट? 4×3 = 12, 3 यूनिट। पी और सी का अकेला कार्य हो जाएगा 4 यूनिट, क्योंकि उन 3 घंटे में कर रहे हैं तो 12 यूनिट पूरा करना है, तो 4 यूनिट कर रहे हैं, यानी कि तीनों मिल करके एक दिन में 7 यूनिट का कार्य करते हैं। ए बी और सी मिलकर के 7 यूनिट का काम करते हैं। अब ए सी का यहाँ दिया हुआ है कि 2 घंटे में कार्य करते हैं। तो ए सी जब 2 घंटे में कार्य करते हैं तो इनका अगर हम यूनिट निकालेंगे तो ए इनका एक दिन का यूनिट 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 है, 2 घंटे कर रहे हैं तो 12 यूनिट टोटल कार्य है, तो ये एक दिन में 6 यूनिट करेंगे, एक घंटे में ये 6 यूनिट करेंगे। तो अब कहता है कि बी अकेले उस कार्य को कितना में करेगा। तो हमें ए बी सी तीनों का पता चल गया, ए सी का पता चल गया, तो बी का ऑटोमेटिक निकल जाएगा। ए बी और सी तीनों का हम 7 यूनिट कर रहे हैं एक दिन में कार्य, तो ए सी 6 यूनिट कर रहा है, तो बी 7 में से 6 जाएगा, यानी कि ए बी सी माइनस ए सी, यानी कि 7 में से 6 गया तो 1 यूनिट करेगा। तो जब एक यूनिट कर रहा है बी अकेले उस कार्य को 1 घंटे में, तो उसे टोटल लगेगा, कार्य कितना है? 12 यूनिट का, तो टोटल लगेगा 12 यूनिट 12 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी 8 दिन तथा सी और ए बी बी सी और सी ए 6 दिन में कर सकते हैं। तो बी को अकेले इस कार्य को करने में कितना लगेगा? तो इसमें भी उसी तरह हम तीनों का निकालेंगे। जब तीनों का निकालेंगे तो 12, 8 और 6 का, तो 8 दूनी 16, 24 टोटल हो जाएगा, 24 यूनिट का कार्य। और जब 24 यूनिट का कार्य हो जाएगा, तीनों हो जाएगा इसका, हाँ 24 यूनिट का कार्य हो जाएगा, तो इनका एक एक दिन का यूनिट अगर हम निकालेंगे तो ए बी का हो जाएगा 2, बी सी का होगा 8×3 = 24, 3, और सी और ए का हो जाएगा 6×4 = 24, 4, यानी कि टोटल तीनों का 2A + 2B + 2C का हो जाएगा 3, 2, 5 और 4, 9। पहले का है 3 AB का, BC का है 3 और CA का है 4, यानी कि 9, 4, 3, 7, 2, 9। तो इसलिए A और B और C का हो जाएगा 9/2 या 9/2 यानी 4.5। अब कह रहा है कि B को अकेले करने में कितना लगेगा, तो हम इसमें देखेंगे B जब पूछ रहा है तो AC को निकालेंगे। तो AC का एक दिन का कार्य है 4 यूनिट, 6 दिन में कर रहे हैं, 6×4 = 24 है, 4 यूनिट लग रहा है, और तीनों को मिला करके 4.5 लग रहा है, तो 4.5 माइनस 4.5 हो जाएगा। एक दिन का उसका यूनिट 0.5 आधा कार्य कर रहा है, तो टोटल यूनिट है 24। तो जब 24 यूनिट है, एक दिन में आधा कर रहा है, तो 24 दिन में उसको डबल डेज लग जाएगा, यानी कि 24 दूनी 48, यानी कि 48 दिन लगेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। ए में इसमें कह रहा है कि किसी कार्य को ए उतने समय में कर सकता है जितने समय में बी और सी उस कार्य को कर सकते हैं, यानी कि ए = बी एंड सी का कार्य, ए का कार्य = बी और सी का कार्य, इतना हम सोच लिए। अब चूंकि कह रहा है कि ए और बी इस कार्य को 10 दिन में करते हैं और सी अकेले उसे 50 दिन में करता है, तो यानी कि तीनों ए बी और सी मिलकर के कितने दिन में करेंगे? 10 और 50 का एलसीएम 50 हो जाएगा, और ए और बी का एक दिन का यूनिट हो जाएगा 5, 10 × 5 = 50, और सी का एक दिन का यूनिट 50, 50 तो एक ही रहेगा।
यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 50 यूनिट कार्य करते हैं। अब चूंकि यहाँ हमें पता चल गया कि ए बी का एक दिन का कार्य 5 यूनिट है, सी का एक दिन का कार्य 1 यूनिट है, और क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी और सी के बराबर करता है कार्य एक दिन का या पूरा दिन का जो भी हो। तो ए बराबर बी और सी यहाँ कितना हो जाएगा, ए बी सी तीनों मिलकर के कितना है, 6 हैं। तो सी बराबर जब 1 हो जाएगा, जब सी बराबर 1 होगा तो बी बराबर क्या होगा, जब सी बराबर 1 हो गया तो बी बराबर, बी और सी कितना है, 3 है, बी और सी 3 है, बी और सी यहाँ हैं कितने यूनिट कर रहे हैं, बी एंड सी 3 यूनिट कर रहे हैं। तो जब ये 3 यूनिट कर रहे हैं बी और सी, ए कितना कर रहा है, ए भी 3 कर रहा है, क्योंकि ए बराबर है बी एंड सी। समझ में आ रहा है ये ना, क्योंकि ए बराबर है बी एंड सी और टोटल है 6, तो 6 हैं तो ए आधा करेगा और बी सी आधा करेंगे, यानी कि बी सी मिल के 3 पॉइंट काम करेंगे और ए 3 पॉइंट काम करेगा एक दिन का। तो अब बी सी को जब हम देखते हैं तो सी चूंकि 1 यूनिट कर रहा है, जो हमने निकाल लिया है, चूंकि वो 50 दिन में करता है तो 1 यूनिट कर रहा है, 50 यूनिट में 1 यूनिट एक दिन में करता है, तो बी 2 यूनिट करेगा। तो जब बी 2 यूनिट करेगा तो बी का पूछा जा रहा है कार्य, तो जब बी का पूछा जा रहा है कार्य तो 50 यूनिट करना है, एक दिन में 2 यूनिट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 25 दिन, 25 दूनी 50 होता है। समझ में आया। ए इक्वल टू बी सी है, ए बी दिया हुआ है 10 दिन में, सी दिया हुआ है 50 दिन में, दोनों का एलसीएम लिए तो 50 यूनिट कार्य हो गया। तो ए बी का एक दिन का कार्य 5 यूनिट, सी का 1 यूनिट कार्य 1 है, तीनों का 6 यूनिट हो गया। यहाँ ए इक्वल टू बी सी दिया हुआ है, यानी कि बी सी आधा काम करते हैं और ए अकेले आधा कार्य करता है। अब बी सी को जब हम लेके चलते हैं तो सी का 1 यूनिट पॉइंट है काम, तो बी का बचा हुआ का पॉइंट 2 ही होगा एक दिन का, तो एक दिन में 2 पॉइंट करता है और 50 करना है तो 25 दिन, यानी कि तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ए अकेले किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 12 दिन, ए और बी 8 दिन, बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो चूंकि ए कर रहा है 12 दिन में और ए भी मिलके कर रहे हैं 8 दिन में, तो 12 और 8 का एलसीएम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24, और यूनिट हो जाएगा ए का एक दिन का पॉइंट हो जाएगा 2 यूनिट कार्य करेगा, 12 दूनी 24, और ए और बी 3 यूनिट कार्य करेंगे चूंकि ये 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो अब यहाँ तीनों जब हम मिला देंगे 2a प्लस बी, तो तीनों का कार्य हो जाएगा कितने दिन का, 3 और 2 5 यूनिट का। लेकिन हमें मिलाने की यहाँ जरूरत नहीं है, यहाँ बी का अकेला कार्य पूछा जा रहा है, तो ए बी का हम 3 यूनिट निकाल दिए हैं, ए का 2 यूनिट निकाल दिए हैं, तो ए बी माइनस ए जब करेंगे तो एक दिन का कार्य हो जाएगा 1 यूनिट बी का। तो जब 1 यूनिट बी का एक दिन का कार्य है तो टोटल यूनिट हमें 24 निकालना है, यानी कि 24 दिन में वो पूरा काम करेगा। एक दिन में 1 यूनिट, 24 दिन में 24 यूनिट, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 24 दिन। थैंक यू, धन्यवाद। शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और बिना पेन के ये सारी मैथें बनाने की प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।